यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइंस क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर, और क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम लोग आज के वीडियो में करेंगे एग्जांपल नंबर 4 जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एबीसी, द बाइसेक्टर ऑफ एडी, जो कि एडी का बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल ए। किसको बाइसेक्ट करा? एंगल ए से, है ना। देखिए एंगल ए को दो इक्वल भागों में बांटा गया है। इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। किसके परपेंडिकुलर है? बीसी का। बीसी पे ये परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ रहा है। सो दैट AB इज इक्वल टू, यानी AB इज इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। यानी ABC ट्रायंगल को हमको आइसोसेलेस दिखाना है और AB इज इक्वल टू AC करके दिखाना है, यानी ये साइड और ये साइड को बराबर दिखाना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD of angle A and is perpendicular to side BC। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट AB is equal to AC, ठीक है। AB is equal to AC एंड दूसरा करना है ट्रायंगल ABC is आइसोसेलेस। ये दो चीजें हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ करना क्या है? AB is equal to AC, AB is equal to AC। और जब हमको AB is equal to AC प्रूव करना होगा तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे जिसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AB होगा और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AC होगा। दिमाग में तो ये प्रश्न आ रहा होगा ना कि सर अगर हमको कॉन्ग्रुएंस करने के बाद ही तो मिलेगा, पता चलेगा कि AB is equal to AC कैसे होगा। क्या करना होगा हमको? दो ट्रायंगल को क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंस। जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तभी हमको पता चलेगा AB is equal to AC। अब समझ में आया? तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए हमको दो ट्रायंगल देखना होगा। ये जो AB और AC जो साइड है वो कौन सा ट्रायंगल का? तो आपको दिख रहा है AB, एक ट्रायंगल है ABD और एक ट्रायंगल है ACD। दिख रहा है ट्रायंगल? दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का ये हो गया AB और एक ट्रायंगल का हो गया AC। दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जी। देखो ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ये हो गया ADB और ये हो गया ADC। बात समझ गया? तो दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंस करवाना है। क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंस करवाना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस, एक का साइड ये है AB और एक का साइड क्या दिखाना है? AC। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो चलो कॉन्ग्रुएंस करके दिखा। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा लेगा? AC, ठीक है। इसमें देखो एंगल BAD और एंगल CAD, देखो यहाँ पे इस फिगर से नहीं समझ में आएगा, इस फिगर से समझ में आ जाएगा। CAD BAD, उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्टर है, बीच से काट रहा है। तो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। जब दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो एक एंगल निकल जाएगा। तो एंगल A का जो बाइसेक्टर है, ये तो देख रहे हो एंगल A को जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको दो इक्वल बराबर हिस्सों में एंगल को बांट दिया। तो बोलेंगे ना दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो कैसे? तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया? द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, यानी बाइसेक्ट कर रहा है AD। तो दो एंगल बना,
उसको गिवन है ना, लिखेंगे गिवन दिया हुआ है BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। आगे चलिए, AD दोनों का कॉमन लाइन मिल रहा है, दिख रहा है तुमको? यस सर। AD क्या है? ये मिड पॉइंट कॉमन है, हाँ मिड पॉइंट है, कॉमन है दोनों का, दोनों ट्रायंगल का कॉमन लाइन कौन सा है? देखो ये है, हाँ AD। और दोनों ट्रायंगल में कैसा एंगल बन रहा है? ईच 90 बन रहा है दोनों में, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, कैसा? तो ईच 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? ये भी हमारा गिवन दिया हुआ है, ये भी क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। बोला ना परपेंडिकुलर टू साइड BC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनेगा वहां खड़ा है। चलो सो देखो, दो एंगल, एक साइड दिख रहा है, दो एंगल और एक साइड, तो बोलेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल? ACD। ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। कौन से क्राइटेरिया से हुआ? एंगल, साइड, एंगल रूल से ना, ठीक है? दो एंगल है और एक साइड है, देखो एक एंगल और एक साइड, ठीक है? सो अब देखो हमको दिखाना क्या है? AB इज इक्वल टू AC। दिख गया? AB इज इक्वल टू AC, ठीक है? किससे? CT से। जब देखो दो साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब दो अपोजिट साइड किस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होते हैं ना, पढ़े हो ना कि दो साइड जो होता है या दो अपोजिट एंगल किसमें तुमको इक्वल देखने को मिल जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो देखो AB इज इक्वल टू AC आया, AB इज इक्वल टू AC हुआ, तो कहेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। क्या लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं? और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल जो हमारा ABC है, ट्रायंगल क्या है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही ना दिखाना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस प्रूव्ड। समझा कि नहीं? CT से AB इज इक्वल टू AC आया, दो बाइसेक्टर था, AB इज इक्वल टू AC, दो साइड मिल गया। जब दो साइड मिल गया, जो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर